संतान की चाह में एक दंपति ने अपने व्यापार के लिए लाए गए सभी समुद्री शंख समुद्र देवता को अर्पित कर दिए। कुछ समय बाद पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। पति पत्नी अपनी बेटी को अनमोल खजाने की तरह प्यार करते थे और उस पर अपना सारा स्नेह लुटाते थे। लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगी, उन्हें पता चला कि उसके सिर पर बाल नहीं उगते। पहले जो बच्ची हंसमुख और चंचल थी, वह धीरे धीरे उदास और चुप रहने लगी। माता पिता यह देखकर बहुत दुखी हुए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। कहा जाता था कि समुद्र की सबसे गहराई में एक सुनहरी रोशनी से चमकता क्षेत्र है, जहां समुद्र तल पर सोने की एक दिव्य प्रतिमा स्थापित है। जो भी उस प्रतिमा को वापस ले आए, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शायद उसी से उनकी बेटी के बाल भी उग सकते थे। दंपति ने इस कहानी पर पूरा विश्वास किया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ गांव में आखिरी रात बिताई और यह प्रण लिया कि चाहे समुद्र कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वे उस प्रतिमा को लेकर ही लौटेंगे। अगली सुबह पूरे गांव के लोगों की शुभकामनाओं के साथ वे समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और उनकी छोटी नाव लहरों से जूझते हुए आगे बढ़ रही थी। काफी कठिन यात्रा के बाद वे समुद्र की सबसे गहराई तक पहुंचे। अचानक समुद्र की गहराई से सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उन्हें विश्वास हो गया कि प्रतिमा वही है। पति ने रस्सी पत्नी की कमर से बांधी और पत्नी समुद्र में छलांग लगाकर नीचे की ओर तैरने लगी। वह एक संकरे रास्ते से होकर गुजरी और आखिरकार उसे चमकती हुई स्वर्ण प्रतिमा दिखाई दे गई। लेकिन जैसे ही उसने प्रतिमा उठाई, एक विशाल समुद्री दैत्य उसकी ओर झपटा और अपने विशाल शरीर से उसे कसकर जकड़ लिया। तभी रस्सी टूट गई। ऊपर खड़े पति को समझ आ गया कि उसकी पत्नी किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने बिना एक पल गंवाए समुद्र में छलांग लगा दी। दैत्य का ध्यान कुछ क्षण के लिए भटक गया और पत्नी मौका पाकर ऊपर की ओर तैरने लगी। दैत्य फिर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी पति उसके सामने आ गया। उसने अपने छोटे से हथियार के सहारे उस भयानक दैत्य से जान की बाजी लगाकर लड़ाई की। पत्नी पति की मदद करना चाहती थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका शरीर अपने आप सतह की ओर ऊपर उठने लगा। अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा के लिए पति ने अंत में अपने प्राणों की आहुति दे। कुछ समय बाद गांव वालों ने समुद्र किनारे बेहोश पड़ी महिला को पाया। बेटी की आवाज सुनकर उसने कठिनाई से आंखें खोली। उसने वह स्वर्ण प्रतिमा गांव की एक बुजुर्ग महिला को सौंपते हुए अपनी बेटी की देखभाल करने की विनती की और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद लड़की उस प्रतिमा की श्रद्धा से पूजा करने लगी। एक रात प्रतिमा अचानक दिव्य प्रकाश से चमक उठी और चमत्कार हुआ। लड़की के सिर पर सुंदर, लंबे और घने बाल उग आए। ऐसा लगा मानो उसके माता पिता का बलिदान सफल हो गया हो। लेकिन यह चमत्कार जल्द ही एक नई परेशानी बन गया। उसके बाल लगातार बढ़ते गए, यहाँ तक कि इतने लंबे हो गए कि उन्हें संवारने के लिए पेड़ पर लटकाना पड़ता था। यह अद्भुत घटना जल्द ही राजमहल तक पहुंच गई। राजकुमार स्वयं उस लड़की से मिलने आया। पहली ही नजर में वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अंततः उनका विवाह हो गया और वे सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे।